देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसको बोलते हैं परमाणु संरचना। तो परमाणु संरचना, तो सबसे पहले परमाणु संरचना का इसके बारे में भारतीय ऋषि था, वो कणाद ऋषि थे। लगभग 800 ईस्वी साल पहले परमाणु के बारे में बताया, और उसने ये बताया कि परमाणु अति सूक्ष्म कणों के बने होते हैं। क्या? जो परमाणु जो है अति सूक्ष्म कणों के बने होते हैं, जिसे हम परमाणु कहते हैं। और इसने ये भी बताया कि परमाणु अविभाज्य होते हैं, माने परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है। ये कणाद ऋषि जो थे ये बात कहकर चले गए, लेकिन लिखित नहीं गए। लेकिन उसके बाद एक और वैज्ञानिक आए, तो वो थे जॉन डाल्टन। क्या थे? वो थे जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन साहब जो थे 1808 ईस्वी में, ये कब आए थे? 1808 में। लेकिन सेम बात को वो बात लिख के चले गए जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन ने सेम कणाद ऋषि की सेम बात को बोला। तो उसने वो बोला कि प्रथम परमाणु सिद्धांत दिया, जिसे परमाणुवाद कहा गया। कणाद का सेम बात ही उसने लिख के चले गए, और उसने बताया कि परमाणु का समूह यौगिक परमाणु कहा जाता है। उसने भी, डाल्टन महोदय ने कहा कि परमाणु अविभाज्य है, परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन ये जॉन डाल्टन ने यह बात लिख के चले गए। आगे उसके बाद आए जे थॉमसन। जे थॉमसन 1904 ईस्वी में आए। तो इसने परमाणु मॉडल दिया। जे थॉमसन ने परमाणु मॉडल दिया। तो अब परमाणु मॉडल में ये एक प्लम पुडिंग मॉडल, ये जापान का एक मिठाई है प्लम पुडिंग, और भारत में इसे तरबूज कहा गया। जिस प्रकार तरबूज में इसके अंदर बीज होता है, इसे इस प्रकार, तो उसी प्रकार ये भारत का एक तरबूज है। तो इसमें उसने परमाणु के अंदर दो चीज़ ढूंढने का प्रयास किया, एक धनावेश और एक ऋणावेश। दो भाग ढूंढा। तो दो भाग ढूंढा किसने? जे थॉमसन ने। इसके बाद फिर आए रदरफोर्ड ने, और इसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त किया। तो उसने इस परमाणु की खोज को आगे बढ़ाया। तो उसमें एक अल्फा कण लिया। क्या लिया? एक अल्फा कण। और उसको अल्फा कण को क्या किया? प्रकीर्णन किया। प्रकीर्णन मतलब ये देखिए यहाँ कि क्या किया। सबसे पहले ये 1911 इसमें रदरफोर्ड आए। तो रदरफोर्ड महोदय ने इसे क्या किया कि एक अल्फा कण लिया। अल्फा कण एक सोना का पत्थर लिया, चारों जो गोल जैसा, और अल्फा कणों से इसमें क्या किया कि इसमें अल्फा कणों से इसमें प्रहार किया। इसमें क्या किया? उस सोने के पत्थर पर क्या किया? प्रहार किया। जब प्रहार किया तो इसने देखा कि कुछ कण जो है कि बिना विचलित हुए ये सोने के पत्थर को क्या किया? पार कर जाता है बिना विचलित हुए। और कुछ अल्फा कण जो है उसमें से विचलित हो जाता है और वह रिटर्न हो जाता है। यहाँ देखिए, यही बात यहाँ कह रहा है। ये क्या किया कि कणों को प्रयोग किया स्वर्ण पत्थर का, और अल्फा कण का प्रयोग किया। तो यहाँ देख रहे हैं कुछ जो है अल्फा कण जो है बिना विचलित हुए पार कर रहे हैं, लेकिन लगभग 1 लाख में एक कण जो है वो पीछे चलाता है। तो कुछ अल्फा कण जो है विचलित होकर क्या होता है? पीछे मुड़ जाता था। तो ये किसने देखा? रदरफोर्ड ने। तो और ये देखिए यही बात यहाँ कहा है। इसी बीच तो इस बीच वाले भाग और क्या किया इसमें? प्रकीर्णन। और ये जो अल्फा का, ये देखें आगे चलते हैं, अब इसमें हम पढ़ते हैं। कथा इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर है ना इस प्रकार व्यवस्थित है। यह जानते हैं कि 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने प्रयोग किया।
अब प्रयोग के अंतर्गत रेडियो सक्रिय पदार्थ रेडियम तीव्र गति से अल्फा कण सोने के पत्थर का प्रहार किया। तो प्रहार करने में इसको निष्कर्ष निकाला। तो निष्कर्ष निकाला तो क्या देखा कि अधिकांश जो अल्फा कण था अपने मार्ग से बिना विचलित हुए पत्थर को पार करके सीधे निकल गया। यहाँ देखिए यहाँ पे सीधे निकल गया। फिर कुछ अल्फा कण अपने से थोड़े विचलित हो जाते हैं। क्या करते हैं? अपने से विचलित होता है ये। और थर्ड जो था उनमें से बहुत ही कम अल्फा कण लगभग 1 लाख में से एक कण टकरा कर अपने मार्ग पर पुनः वापस आ गया। तो ये रदरफोर्ड महोदय ने देखा। इस प्रकार से उसने निष्कर्ष निकाला। तो निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकतर भाग रिक्त होता है जिसके कारण अल्फा कण उसमें सीधे निकल जाते हैं। रदरफोर्ड ने कहा कि परमाणु के अंदर जो है अधिकतर भाग के अल्फा कण क्या सीधे रिक्तता परमाणु के अधिकतर स्थान क्या होता है? खाली होता है, जिसके कारण क्या होता है? अधिकतर अल्फा कण उसमें सीधे निकल जाता है। लेकिन अब देखिए रदरफोर्ड ने निष्कर्ष क्या क्या निकाला, ये देखिए। रदरफोर्ड ने एक निष्कर्ष निकाला, परमाणु क्या होता है? गोलाकार तथा परमाणु गोलाकार तथा बीच वाला भाग धनावेश और चारों ओर ऋण आवेश चक्कर लगाता रहता है। तो ये बोला कि रदरफोर्ड ने बोला कि परमाणु क्या होता है? गोलाकार होता है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। और बीच वाला भाग में क्या होता है? धनावेश, माने इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस, और बीच में क्या होता है? धनावेश, जो उसके बीच में होता है। और यही बीच वाले भाग को रदरफोर्ड ने नाभिक कहा। यही बात बोला कि परमाणु गोलाकार होते हैं तथा बीच वाला भाग धनावेशी, इसके बारे में। और उसके चारों ओर ऋण आवेश, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता। दूसरा बात उसने बताया कि बीच तथा मध्य वाला भाग के रदरफोर्ड नाभिक का, माने ये बीच वाले भाग को रदरफोर्ड क्या कहा? नाभिक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं न्यूक्लियन बोलते हैं। ये देखिए, किसी भी परमाणु का वजन नहीं होता है। परमाणु का वजन ये बोला, किसी भी परमाणु का वजन वही होता है जो परमाणु का वजन होता है। इसने बोला किसी भी परमाणु का वजन वही होता है जो परमाणु का वजन होता है। अब रदरफोर्ड इतना सारे निष्कर्ष निकालने के बाद रदरफोर्ड का कुछ कमी रह गया। क्या कमी रह गया? तो रदरफोर्ड ने देखिए बोला परमाणु रदरफोर्ड क्या था? बोला रदरफोर्ड क्या अस्थाई क्यों है? रदरफोर्ड इस बात को नहीं बताया कि परमाणु अस्थाई क्यों है। इसके व्याख्या रदरफोर्ड ने नहीं कर पाया। इसके बाद अगला जो आया वैज्ञानिक आए थे वो नील्स बोर 1913 ईस्वी में आए। तो उसने परमाणु के अस्थाई के व्याख्या किया था कि परमाणु अस्थाई क्यों है, इसके बारे में उसने बताया। किसने? नील्स बोर ने। देखिए सब देखिए आगे बोलता है, नील्स बोर ने कक्षा का खोज किया। मैंने नील्स बोर बोला कि परमाणु के अंदर क्या होता है? कक्षा होता है, उसके अंदर उप कक्षा होता है, जैसे के एल एम इस प्रकार। तो ये किसने बताया? नील्स बोर ने बताया कि परमाणु के अंदर कक्षा होता है, उसके अंदर उप कक्षा होता है। किसने बताया? और इसने ये भी बताया कि सभी इलेक्ट्रॉन एक ही चक्कर नहीं लगाते। ये बोला कि सभी इलेक्ट्रॉन एक ही जगह चक्कर नहीं लगाते हैं, माने अलग अलग कक्षा में अलग अलग इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये बोला इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऊर्जा का कक्षा चक्कर लगाते हैं। किसने बताया? नील्स बोर ने। फिर बोले देखिए, जो इलेक्ट्रॉन उस कक्षा के बराबर ऊर्जा रखता है
उसी कक्षा में चक्कर लगाता है। मैंने ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाता है, जो जिस कक्षा के बराबर ऊर्जा रखता है उसी कक्षा में वो चक्कर लगाता है। ये नील्स बोर महोदय ने बोला था। आगे बताया कि हर कक्षा का ऊर्जा अलग अलग होता है। किसने बोला? नील्स बोर महोदय ने बोला कि हर कक्षा का ऊर्जा क्या होता है? अलग अलग होता है। आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट में हम लोग अगला देखेंगे, अगले लेकर आएंगे।